Hello, dear students. Again, very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated classes. One little introduction, one formality. Myself, Dr. Shrikant Verma, MBBS MD Anatomy. I am teaching since 2009. Not only in India, across the India, I have taken many classes outside the India. I am guest faculty at the different our medical university in our world. Yes, I have went for the Armenia, Kazakhstan, Ukraine, these all the different countries, and through our YouTube channel more than 34 countries. Yes, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Somalia, Kenya, दिस ऑल द स्टूडेंट्स आर एसोसिएटेड. और बहुत अच्छी बात है कि इंडिया के काफ़ी सारे बच्चे पिछले साल लॉकडाउन पीरियड के बाद हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते चले जा रहे हैं. हमारे यूट्यूब चैनल में 34,000 सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं एंड दे आर गेटिंग द बेनिफिट. सो इट इज माय बेस्ट ट्राई इवन एंड इवन ऑलवेज कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स को ईजी करते हुए, जैसे कि आपको पता है कि हमारे मेडिकल बुक्स जो होते हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं. गायटन हो गया, गैनोंग हो गया, ग्रेज एनाटमी हो गई, हैरिसन हो गया, पैथोलॉजी की रॉबिन्स हो गई, ये सारे बुक्स काफ़ी डिफिकल्ट पढ़ते हैं. मेरा टारगेट है कि उन बुक्स को ईजी करते हुए, सिंप्लीफाई करते हुए, सुंदर डायग्राम्स बनाते हुए. सी हियर, दीज आर द आवर डिफरेंट नोट्स. यस, अगर हम एनाटमी की क्लास की बात करें, सो दिस इज द आवर एनाटमी 2021 सेशन एंड वी हैव कंप्लीटेड मोर देन 250 स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड विथ अस. और हम यहाँ पर एनाटमी के सेशन करते चले जा रहे हैं. हमने जनरल एनाटमी कंप्लीट कर लिया, हमने अपर लिम्ब कंप्लीट कर लिया है. हमने एक एक बोन को, जैसे कि एक क्लेविकल की हम बात करते हैं तो क्लेविकल का बहुत सुंदर डायग्राम बनाया. डायग्राम बनाते हुए फिर हम उसको प्रॉपर प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर बढ़िया से प्रेजेंटेशन करते हुए इन सारी चीजों को कंप्लीट की. हमने बीडी चौरसिया सर के डायग्राम्स को इंक्लूड किया, हमने ग्रेस एनाटमी की डायग्राम को इंक्लूड किया. हमने देखा अपडेट फ्रॉम द ग्रेस एनाटमी. बुक्स कहते हैं हमारा, यस, रिमेंबर आवर टेक्स्ट बुक दैट बीडी चौरसिया सर सेइंग द क्लेविकल इज हैविंग द टू पार्ट्स. यस, मीडियल 2/3 एंड लैटरल 1/3. लेकिन ग्रेस एनाटमी की बात करते हैं तो मीडियल 3/5 और लैटरल 2/5 है. सो दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस वी आर रेफरिंग, जो हमारे एम्स में, नेक्स्ट में, ये सारे एग्जाम्स में आते हैं. तो सिर्फ हम नॉर्मल चीजों के साथ डील नहीं कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन के साथ डील नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे क्वेश्चन भी देख रहे हैं जो हमारे नीट नेक्स्ट में आते हैं. कुछ एडवांस लेवल की चीजें हम बात करते हैं. अपनी क्लासेस में हम देख चुके हैं कि लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो हमारा स्किन नहीं है बल्कि इंटरस्टिशियम है. सो दिस ऑल द काइंड्स ऑफ द अपडेट्स वी आर लुकिंग. and our regular batch, it is passing through the upper limb, क्यूटेनियस नर्व सप्लाई, डर्माटोम. तो ये सारी चीजों का हम डायग्राम बनाते हुए, नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं. अगर आप में से कोई भी कॉलेज अगर इंटरेस्टेड है कि हमें ये फ्री नोट्स मिले तो आप अपना ग्रुप बनाइए. मोर देन 75% स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो हम ऐप में एक अलग से ग्रुप बनाएंगे और उनका ये ई नोट्स हम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अवेलेबल करवाएंगे. ओके, सो दिस ऑल आर द जस्ट वन इंफॉर्मेशन. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू मीट विथ आवर three-dimensional anatomy of the upper limb part. So we are going to talk about this our upper limb. Okay, so right now just we are going to do the three-dimensional orientation. This is the quick revision, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं वो अपर लिम्ब कंप्लीट कर चुके हैं और हम यहाँ पर उसके क्विक रिविजन करने जा रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग फॉर द डिटेल. फॉर द डिटेल यू कैन गो विथ अवर ऐप. एक और आप लोगों के लिए जानकारी कि आज बच्चों को, यस, आप हमारे ऐप में जितने भी वीडियो हैं दे आर अप्रोक्सीमेटली 1600 वीडियोस. ओके, और कम से कम हमारे ऐप में यस 500 फाइल्स हैं ई नोट्स के. तो वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आप 10 रुपीज में गेन कर सकते हैं. 20 रुपीज है आज के लिए कॉस्ट फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए, और उसमें आप 50% कूपन अप्लाई करेंगे तो आपको वो कोर्स सिर्फ 10 रुपीज में मिल जाएगा 1 वीक के लिए. और इसके अलावा पूरे फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है वो आपका 12,000 रुपीज में पूरे एक साल के लिए मिल जाएगा. 50% कूपन आपको अप्लाई करना है. तो ये बहुत कुछ अच्छे इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए हम देना चाहते हैं. अदरवाइज यस, पूरे साल भर जैसा पिछले टाइम हम लॉकडाउन पीरियड में क्लासेस हमने फ्री की हुई थी, वैसा कोई ना कोई फ्री क्लास आपको मिलेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट. यू कैन शेयर दिस ऑल द कंटेंट फॉर यू ऑल. हमारे ऐप में और भी फ्री बैचेस है, वहां पे आप फ्री वीडियोस देख सकते हैं. और अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है तो आप पूरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो राइट नाउ लेट्स स्टार्ट.
अपर लिम्ब की बात करते हैं तो अपर लिम्ब का जब भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, जब भी हम डाइसेक्शन करते हैं तो एनाटॉमी आपको अपने बॉडी में पढ़नी है। जब भी हम डाइसेक्शन करते हैं सबसे पहला लेयर स्किन, स्किन को कट किया, उसके नीचे आपको वो येलो येलो डर्टी फेलो येलो कलर का फैट मिला, फैट में आपको क्यूटेनियस नर्व और वेसल्स मिलते थे, उसको आपने हटाया। तो डाइसेक्शन करते समय आपको व्हाइट व्हाइट कलर का कोलेजन और कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ एक मोटा सा लेयर मिला, जो जैसे कि ये शर्ट, जैसे कि ये कोट सराउंड की हुई है, इस तरीके से वो स्ट्रक्चर हमारे अपर लिम्ब को, हमारे बॉडी पार्ट को सराउंड करती है। उसको हमने कहा था डीप फेशिया। कहने का मतलब सबसे पहला लेयर होता है स्किन, स्किन के बाद होता है सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया के बाद आपको देखने के लिए मिलता है डीप फेशिया। गेटिंग द पॉइंट। और इन सभी स्ट्रक्चर्स के बाद आपको देखने के लिए मिलते हैं मसल्स, और मसल्स के बाद मिलते हैं बोन्स। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट बोन्स? व्हाट आर द डिफरेंट बोन्स? यू नो वेरी वेल, दिस इज आवर फर्स्ट बोन, यस, क्लेविकल, ये सब आप जानते हैं। लेकिन एमसीक्यू, ब्यूटी बोन, दिस इज नोन एज द ब्यूटी बोन। ये बोन जितनी ज्यादा प्रोमिनेंट होगी उस मॉडल को उतना खूबसूरत, उतना हैंडसम माना जाएगा। दिस इज आवर फ्लैट बोन, ब्लेड बोन, शोल्डर ब्लेड, यू कैन से स्कैपुला, एंड दिस इज आवर फनी बोन। रिमेंबर, दिस इज द फनी बोन, एमसीक्यू, दिस इज आवर ह्यूमरस। गेटिंग द पॉइंट बेटा? यस, दिस इज अवर ह्यूमरस। और इसके बाद प्री एक्सियल बोन, विच इज द प्री एक्सियल बोन? रिमेंबर, द रेडियस इज द प्री एक्सियल बोन, एंड रिमेंबर द अल्ना इज द पोस्ट एक्सियल बोन। और इसके बाद मैं बाद में आपको कार्पल बोन की कहानी सुनाऊंगा। कहानी है शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, यस, शी, इसके फर्ड लुक्स, यस, यू विल रिमेंबर द ल्यूनेट, टू ट्राइक्वेटर, एंड पी पीसी फॉर्म। एमसीक्यू शॉर्ट नोट, फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस बच्चों के लिए बेटा ये शॉर्ट नोट आता है पीसी फॉर्म बोन। दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द सीड लाइक बोन, सिस्मोइड बोन। दिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द सीड लाइक बोन, सिस्मोइड बोन। ओके, ट्राई टू कैच हर, ट्राई, ट्राइक्वेटर, yes, trapezium, trapezoid, capitate, hamate. Okay, and then there are the 1 2 3 4 5 your metacarpals bone, and then there are the phalanges. ओके सर, तो बोन का एक मोटा मोटा हमने नॉलेज लिया। वी विल सी दिस ऑल द थिंग्स। लेकिन अभी हम मसल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहां पर आप मसल्स का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। यहां पर अभी हम एक क्विक रिवीजन करते हैं, अपर लिम्ब को हमें कैसे पढ़ना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम अपर लिम्ब को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि वो हमारे ब्रेन में समा जाए। और अभी 1 घंटे के सेशन में अपर लिम्ब को हम पूरा कंसाइज कर लेंगे कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे डिस्कस कर सकें। तो अपर लिम्ब को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले पेक्टोरल रीजन, द एरिया इन फ्रंट ऑफ चेस्ट नोन एज पेक्टोरल रीजन। फिर उसके बाद एरिया बिहाइंड द चेस्ट नोन एज बैक रीजन। फिर उसके बाद आप आते हैं एक्जिला वाले पार्ट में। फिर उसके बाद यस, एक्जिला के ऊपर जो शोल्डर ज्वाइंट वाला पार्ट है, दैट इज अवर यस स्कैपुलर रीजन। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? इन बिटवीन द अवर, रिमेंबर, शोल्डर ज्वाइंट एंड द एल्बो ज्वाइंट, दिस पार्ट इज नोन एज आर्म, ऑल्सो इट इज नोन एज ब्रेकियम। इसे हम और क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकियम। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, शोल्डर ज्वाइंट एंड द एल्बो ज्वाइंट, दिस इज द ब्रेकियम। इसलिए यहां पर कोई आर्टरी आई या फिर कोई आपका बोन आया, मसल आया, तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्रेकियम। सो हियर द आर्टरी विल बी द अवर ब्रेकियल आर्टरी, यस, हियर योर बोन मसल दैट इज द ब्रेकियलिस। ओके सर। फिर एल्बो से लेकर के रिस्ट तक जो पार्ट है इसे हम कहते हैं एंटी ब्रेकियम, दैट इज नोन एज द एंटी ब्रेकियम और फोर आर्म। फिर रिस्ट के बाद जो पार्ट है उसे हैंड कहते हैं। फिर से again I want to make the summary for all of you, try to understand. Yes, see here what you have to remember. Yes, see here beta, what I want to tell you, how to study the upper limb. Try to understand how to study the our upper limb part. Yes, पैक्टोरल रीजन मेरे साथ रिवाइज करेंगे बेटा, अभी याद करना है, पूरे एनाटॉमी को हम पानी बना के रख देंगे। यस, हियर इज अ पैक्टोरल रीजन, फर्स्ट, सेकंड बैक, थर्ड एक्सिला, फोर्थ स्कैपुलर रीजन, यस यस, फिफ्थ। बेटा ऐसा सोचो कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं और आप मुझसे और मैं आपसे बात कर रहा हूं। ओके, ये ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ये जो कोरोना लॉकडाउन का जो टाइम आया है उसमें डिफिकल्टी फील होती है। तो बी एनर्जेटिक, ओके, बी एंथुसियास्टिक। यस, अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो जिद्दी और जुनूनी, पागल और बेशरम तो बनना पड़ेगा। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, इमेजिन करो बेटा, इमेजिनेशन पावर जब तक आपके पास नहीं है आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। यहाँ इतनी डिफिकल्ट बुक्स है, उसको आपको ब्रेन के अंदर भरना है। ये सिर्फ एक चीज से हो सकता है, इमेजिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, कैसे हम अपने अपर लिम्ब पार्ट को पानी की तरह याद कर सकते हैं। फर्स्ट पेक्टोरल रीजन, सेकेंड बैक रीजन, थर्ड एक्सिला, फोर्थ शोल्डर रीजन, फिफ्थ आर्म,
or you can say brachium. Sixth, forearm, also you can say antebrachium, and last hand. Okay sir, एक एक करके. फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग द डाइसेक्शन ऑफ द पैक्टोरल रीजन. इंसिजन दिया, स्किन निकला, सुपरफिशियल फेशिया निकला. इन द सुपरफिशियल फेशिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ब्रेस्ट इज लोकेटेड. ब्रेस्ट को हम अलग से देखेंगे. सुपरफिशियल फेशिया को हटाया, डीप फेशिया मिला. द डीप फेशिया इज नोन एज पैक्टोरल फेशिया. द डीप फेशिया इज नोन एज पैक्टोरल फेशिया. गेटिंग द पॉइंट. अब ये पैक्टोरल फेशिया को आपने हटाया तो बड़ा सा मसल दिखा. दिस पर्टिकुलर लार्ज मसल इज अवर पैक्टोरलिस मेजर. नाम को तोड़ो, पैक्टोरल रीजन में है इसलिए पैक्टोरलिस. बड़ी सी मसल है इसलिए मेजर. ओके सर, सो वी आर गोइंग टू लुक फॉर दिस पैक्टोरलिस मेजर मसल. फाइन, बातें करते हैं. कोई भी मसल हो तो उसमें आपको दो एंड बताने होते हैं. एक एंड जो कि कम मूवमेंट करता है, द एंड ऑफ द मसल विच इज रिलेटिवली फिक्स, विच इज लेस मोबाइल, known as our, yes, known as our origin. The end of the muscle which is relatively more mobile, known as insertion. जैसे कि यहां पर बाइसेप्स है. अब जैसे मैं यहां पर मूवमेंट कर रहा हूं, आर यू गेटिंग? आप अपने बॉडी में कीजिए. एनाटॉमी सबसे इजी सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है. हमको अक्सर ये कहा जाता है एनाटॉमी में रटना पड़ता है, रटना पड़ता है, रटना पड़ता है. बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत. अगर आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं, डाइसेक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं, टीचर्स की बात प्रॉपरली सुन रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा, हो सकता है तुरंत नहीं, लेकिन एक टाइम आएगा कि कनेक्शन बनेंगे, साइनप्स बनेंगे और एनाटॉमी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. शुरू में थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यस, जब हम मूवमेंट करते हैं तो आप देख रहे हैं ये पार्ट कम मूव कर रहा है जबकि ये पार्ट बहुत मूव कर रहा है. इसलिए अपर लिम्ब पार्ट में जो भी मसल पढ़ेंगे, ऊपर वाला एंड फिक्स है, ओरिजिन है. नीचे वाला पार्ट ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, इंसर्शन है. यस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ओरिजिन एंड इंसर्शन? इसीलिए जब मैं जलालाबाद यूनिवर्सिटी की क्लास ले रहा था, ओके, अवर क्लास फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स, आई टोल्ड यू बेटा, यस, the fixed end of the muscle is our origin and more mobile part is known as the insertion. So what I want to tell you, जनरल एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे जगह काम चलेगा. और वही चीज अभी जनरल पैथो और जनरल फार्मा के साथ चल रही है. जब भी जनरल चीजें आती है बेटा बोरिंग होती है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग. ओरिजिन, इधर कम मोबिलिटी हो रही, इधर ज्यादा मोबिलिटी हो रही है. सो जस्ट सी हियर, ओरिजिनेटिंग, इट इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द क्लेविकल, मीडियल टू थर्ड. लेकिन ग्रेस एनाटॉमी का मैंने आपको अपडेट बता दिया, क्लेविकल is not divided into the medial 2/3 and lateral 1/3. The our Gray's Anatomy 41st edition, page number 800, clear cut, international edition. I am not telling you about the student edition. International edition is clear cut saying that clavicle is not having the medial 2/3 and lateral 1/3, medial 3/5 and lateral 2/5 part. Getting the point beta? Okay, so what I want to tell you, it is taking origin from the clavicle, anterior surface, then sternum, and then manubrium. Yes, sternum, second to sixth rib, and it is taking origin from the few fibers of the external oblique muscle. Okay sir, now this all the muscles are converging, and can you see M's question, upper fibers are going down, down fibers are going up, and they are taking insertion in lady between two major. You know lady between two major, lateral lip is having the insertion of pectoris major. और बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा. You will get the very very beautiful concept. Yes, that is our bilaminar insertion. और बेटा हमने डायग्राम बनाया हुआ है अपने थ्योरी की क्लास में. See here, हमने पैक्टोरलिस मेजर की जब क्लास ली थी तो वहां पर हमने प्रॉपर इसका डाइसेक्शन किया था. हमने प्रॉपर इसमें सरफेस एनाटॉमी की बातें की थी, इसमें कौन कौन से सरफेस एनाटॉमी के लैंडमार्क हैं, ये सारी चीज़ों को डिस्कशन करते हुए हमने डाइसेक्शन के स्टेप्स भी देखे थे. एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर एंड वी हैव सीन द क्यूटेनियस नर्व. और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंटरकॉस्टल ब्रेकियल नर्व. ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया और क्यूटेनियस नर्व को हमने प्रॉपर वे में डिस्कस किया. ओके, और फिर इसके बाद हमने अपने yes pectoral region की बात की. So at the our pectoral region, see here, yes, I'm just showing our flow chart. See here, हमने pectoralis major इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया था, उसके पूरे ओरिजिन को हमने डिस्क्राइब किया. मैंने आपको 3D में दिखाया और फिर एग्जाम में थ्योरी में बेटा pectoralis major शॉर्ट नोट आ सकता है, इसको हमने डिस्क्राइब किया. Getting the point बेटा? Fine. So now try to understand this, all the muscles are taking origin from the clavicle, from the manubrium, from the sternum, from the ribs,
फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेउरोसिस, पूरे फाइबर्स जो हैं वो जा रहे हैं कहां पर, लेडी बिटवीन टू मेजर की तरफ, और हमने बाइलैमिनर इंसर्शन पूरा ऑब्जर्व किया। नाउ आफ्टर दिस ऑल हमने पेक्टोरिस मेजर का एक बहुत बढ़िया क्लिनिकल भी देखा, दैट वाज द पोलैंड सिंड्रोम। और इसके बाद हमने ग्रेस 41st एडिशन पेज नंबर 820 कॉन्ड्रोएपिट्रोक्लियरिस के भी बारे में बात किया, जो आपके नॉर्मल टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। सो दिस ऑल आर द अवर अपडेट। आल्सो वी इंक्लूडेड द पेज नंबर 820 ग्रेस एनाटॉमी फैक्ट द कॉन्ड्रोएपिट्रोक्लियरिस। ओके, और इसके बाद हमने पेक्टोरल रीजन की एक और मसल देखी, दैट वाज द अवर, yes, remember, rectus sternalis. So this all the things we have observed. Fine. Okay, so after this description, try to understand what is the our, yes, action of the pectoris major. So I want to tell you, समझो बेटा pectoris major, हमने इसका origin और insertion देखा। फाइन सर, इसका origin कम से कम इतना फर्स्ट ईयर के बच्चों को याद रखना है कि ये क्लेविकल से निकलता है, मैनुब्रियम से निकलता है, स्टर्नम से निकलता है और एब्डोमेन के एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से निकलता है। इंसर्शन कहां जाता है? लैटरल लिप ऑफ आवर, यस, ह्यूमरस। गेटिंग द पॉइंट? इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। एक्शन तो रबर बैंड थ्योरी बाय द एस्केवियन। हम जब एस्केवियन के साथ अपने स्टूडेंट के साथ डिस्कशन कर रहे थे तो हमने ये ट्रिक निकाला था, दैट वाज आवर, यस, रबर बैंड थ्योरी। बेटा ऐसा बुक में नहीं लिखा है, ऐसा हम बना रहे हैं ताकि एनाटॉमी इजी हो। यस, व्हाट आई वांट टू टेल यू, यहां से मसल निकला, यहां इंसर्ट हो गया, रबर बैंड है, जब ये रबर बैंड खींचेगा तो आर्म क्या होगा? मिडल लाइन की तरफ आएगा, दैट इज एडक्शन। यस, जब ये रबर बैंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आर्म क्या जाएगा? आगे जाएगा, दैट इज द फ्लेक्शन। जब ये फ्लेक्स है, जब ये रबर बैंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आर्म किधर जाएगा? पीछे जाएगा। जब ये रबर बैंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आर्म अंदर जाना चाहिए कि ये आर्म बाहर जाना चाहिए? डेफिनेटली जब ये खींचेगा तो ये आर्म अंदर आएगा। सो दिस इज अवर मीडियल रोटेशन। So in this way, these are the different function. What are the different function? Yes, this is responsible for the adduction. This is responsible for the extension, flexion, medial rotation. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीजीआई चंडीगढ़, और इसके साथ आपका क्वेश्चन आया हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर, यस, रिमेंबर फ्रॉम द योर एम्स एग्जाम, क्लाइंबर्स मसल, क्योंकि पेक्टोरिस मेजर एक्सटेंशन का, फ्लेक्शन का काम करती है, फिर एक्सटेंशन। तो ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन फ्लेक्शन का काम करती है। कब हेल्प होता है? जब हम कहीं ऊपर चढ़ते हैं। अगर मुझे पहाड़ चढ़ना है, कहीं चढ़ना है, रस्सी चढ़ना है, तो मैं ये चीजों को पकड़ूंगा और ऐसा बॉडी को लिफ्ट करूंगा। तो देयर इज द एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, flexion extension at this our shoulder region caused by the pectoralis major. That's why this is known as a climber's muscle. Okay sir. अब nerve supply की बात करते हैं। nerve at the pectoral region, that is our pectoral nerve. Remember the medial pectoral nerve and the lateral pectoral nerve. दो pectoral nerve आपको यहाँ पर दिखते हैं। मैंने आपको हिल्टन लॉ बताया हुआ है, जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है। गेटिंग द पॉइंट? तो इस एरिया में कौन सी नदी बहती है? मीडियल पेक्टोरल नर्व, लैटरल पेक्टोरल नर्व। दिस इज आवर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द हिल्टन्स लॉ। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यहां पर कौन सा नर्व है? मीडियल और लैटरल पेक्टोरल नर्व, इसलिए यही मसल इसको सप्लाई करेगी। एंड दिस मसल इज हैविंग द टू नर्व सप्लाई। तो क्लासिकल एमसीक्यू आपका आता है, that is which muscle is hybrid muscle? This pectoralis major is our hybrid muscle. Why? Because it is having the dual nerve supply. ऐसे मसल को जिसको दो नर्व सप्लाई करती है, हाइब्रिड मसल हम कहते हैं। एंड रिमेंबर, these are also known as composite muscle. These are also known as a composite muscle. Fine sir. अब हम एक काम करते हैं, इसको डाइसेक्शन करते हैं। Yes, we are removing this all the muscles. Okay sir. So we are removing this muscle. So can you see this is small muscle, pectoralis minor, third, fourth, fifth rib से निकली और कोरोकॉइड प्रोसेस के मीडियल बॉर्डर में इंसर्ट हो गई। यस, दिस इज स्मॉल, दैट्स व्हाई पेक्टोरिस माइनर। काम क्या है? जब ये रबर बैंड की तरफ खींचेगा तो कोरोकॉइड प्रोसेस आगे आएगा, स्कैपुला आगे आएगा। फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला इज नोन एज प्रोट्रैक्शन। एमसीक्यू, ये कोरोकॉइड प्रोसेस को पकड़ के रखा हुआ है, दैट्स व्हाई इट स्टडीज द स्कैपुला। अगली चीज, नर्व सप्लाई, मीडियल पेक्टोरल नर्व एंड द लैटरल पेक्टोरल नर्व, हाइब्रिड मसल। These are the question. MCQ, which muscle is known as the key muscle of the pectoral region? Remember, the pectoralis minor is the key muscle of the pectoral region. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है हमारे आसपास की चीजों को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। एक्सिलरी आर्टरी आती है। आई एम शोइंग यू व्हाई दिस मसल इज नोन एज द अवर, यस, की मसल। सी हियर, can you see this beautiful three-dimensional image? Yes, just enlarging this all the things. Yes, this is our artery.
तो हम अलग से आर्टरी वाले चैप्टर में देखेंगे। देयर इज अवर सबक्लेविन आर्टरी, क्योंकि क्लेविकल के नीचे से जाती है। देन इट इज रनिंग इन द एक्सिला, सो इट इज नोन एज द एक्सिलरी आर्टरी। फिर ये हमारे ब्रेकियम में पहुंचती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ब्रेकियल आर्टरी। फिर ये क्यूबाटल फोसा में रेडियस के साइड में रन करेगी, अल्ना के साइड में रन करेगी, दैट्स व्हाई ब्रेकियल एंड अल्नर आर्टरी, रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, दे आर रीचिंग इन द अवर हैंड में पहुंच करके यस ये क्या करते हैं, यस इन द हैंड दे आर मेकिंग द आर्च लाइक स्ट्रक्चर, धनुष की तरह ये स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे हैंड में, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। गेटिंग द पॉइंट? तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे सुपरफिशियल, पाम में है इसलिए पामर, धनुष की तरह स्ट्रक्चर है इसलिए आर्च। दूसरा जो पाम के हैंड के डीप में है, धनुष की तरह है, आर्च की तरह इसलिए डीप, पाम में इसलिए पामर, आर्च। सो सिंपल, गेटिंग द पॉइंट? तो ये आर्टरी सप्लाई समरी, यस देयर इज द सबक्लेविन आर्टरी, देयर इज द एक्सिलरी आर्टरी, देयर इज द ब्रेकियल आर्टरी, देन इट इज डिवाइडिंग इनटू द रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, देन रीचिंग इनटू द हैंड नोन एज सुपरफिशियल पामर आर्च एंड द डीप पामर आर्च। कंप्लीट। ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, मैं आपको एक्सिलरी आर्टरी वाले पार्ट में बताऊंगा। यस जब हमारी फॉरेन की क्लास चल रही थी तो बेटा मैंने आप लोगों को एक्सिलरी आर्टरी पढ़ाया हुआ, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसका रिलेशन जो है वो गड़बड़ है। Okay, so what I want to tell you, this is the image from the Gray's Anatomy. Okay, sir. And here we have seen the pectoris minor, which is arising from the third, fourth, fifth rib. It is crossing the axillary artery and the axillary vein. Getting the point? This all the things. और इस तरीके से एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बनता है और इनकी ब्रांचेस होती है। तो इसको बहुत ही फनी वे में और हमने इसका बढ़िया सा ट्रिक देखा, द रिलेशन ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। यस वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और याद रखेंगे इंडिया में जो बच्चे हैं, फॉरेन के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनका थ्योरी रिटन एग्जाम होता है तो उसमें रिलेशन ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी 20 नंबर का 15 नंबर का पहला ही क्वेश्चन होता है और वहां पर हम फ्लैट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। बेटा ये आपको करना है और मैंने आपको यस फॉरेन की जो क्लास हुई उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट बनाते हुए, ट्रिक बनाते हुए आपको याद रखना है। बीच में आपका एक्सिलरी आर्टरी, लैटरल साइड में लैटरल कॉर्ड, मीडियल साइड में मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर कॉर्ड। लैटरल कॉर्ड की मेन ब्रांच जो होती है वो मीडियल नर्व होती है, मीडियल कॉर्ड की जो मेन ब्रांच होती है वो अल्नर नर्व होती है, पोस्टीरियर कॉर्ड की जो मेन ब्रांच होती है वो रेडियल नर्व होती है। सो सिंपल। तो यहां से आपका एक्सिलरी आर्टरी का रिलेशन शुरू होता है और आपको नॉर्मल से रूल याद रखना है। कभी भी बॉडी का कोई भी डिसेक्शन करेंगे तो बेटा स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, यही सारी चीजें आपके रिलेशन में रहती है। यहां से हमने लिया, फिर सेकंड पार्ट का रिलेशन याद किया, थर्ड पार्ट का रिलेशन याद किया, इस तरीके से सारी चीजों को हमको इंक्लूड किया। ईजी करने के लिए बीडी चौरसिया सर की बुक की हमने इमेजेस भी ली और इसको प्रॉपर तरीके से समझा। सो दिस एक्सिलरी आर्टरी एंड इट्स रिलेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे तरीके से एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस को हमने याद किया फनी तरीके से। यस एक्सिलरी आर्टरी फर्स्ट पार्ट 1 ब्रांच, सेकेंड पार्ट 2 ब्रांचेस, थर्ड पार्ट 3 ब्रांचेस। और हमारा पोयम क्या था? सता अता लता अच्छा पच्छा ससा, 10 बार बोलना है, याद हो जाता है इन अ फनी वे। ओके, तो टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेके हम कर ही क्या सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा पोयम है। व्हाट आर द 6 ब्रांचेस, 6 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी? बेटा बिल्कुल याद रखना है, बी जिद्दी, बी जुनूनी। अगर आपके अंदर जोश, आपके अंदर जुनून है तो बेटा कुछ भी डिफिकल्ट चीज हो, सिर्फ प्रैक्टिस आपको करनी, हर चीज याद होती है। और ये जो एनाटॉमी की चीजें हैं बेटा, आपकी सर्जरी में, आपकी ऑर्थोपेडिक्स में, आप कोई भी सर्जिकल प्रोसेस आप कर रहे हो, आपके एनेस्थेशिया में, मेडिसिन में, हर सब्जेक्ट में काम आने वाला है। तो इसके साथ कोई एक्सक्यूज नहीं है। यस व्हाट आर द ब्रांचेस? सता अता लता अच्छा पच्छा ससा। सता क्योंकि ये आर्टरी ऊपर से आती है, थोरेक्स में सप्लाई करती है, दैट्स अ सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। अता क्योंकि ये आर्टरी एक्रोमियन प्रोसेस के पास होती है, दैट्स अ एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी। अगली आर्टरी थोरेक्स में लैटरल साइड से सप्लाई करती है, दैट्स व्हाई आवर लैटरल थोरेसिक आर्टरी। गेटिंग द पॉइंट? So there is a superior thoracic artery, acromiothoracic artery and lateral thoracic artery. अगली आर्टरी हमारे ह्यूमरस को आगे से घूम के जाती है, that's why anterior circumflex humeral artery. What I want to tell you, can you see? This is the surgical neck of the humerus. Just concentrate over this particular branch. Yes, can you concentrate over this particular branch? ये जो आर्टरी है ये सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस में आगे से घूम के जा रही है, क्योंकि आगे से घूम के जा रही है, दैट्स व्हाट यू विल से एंटीरियर घूम के जा रही है, इसलिए सर्कमफ्लेक्स, ह्यूमरस में दैट्स ह्यूमरल आर्टरी। सो सिंपल। इसी तरीके से ठीक पीछे की तरफ जब आप ब्रांच देखेंगे तो आपको यहां पर एक आर्टरी सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस में पीछे से घूम के आते हुए दिख रही है, दैट इज पोस्टीरियर, घूम के आ रही, दैट्स सर्कमफ्लेक्स, ह्यूमरस में है, दैट्स ह्यूमरल आर्टरी। So simple, getting the point? So these are the our different points. Now after this all we have to observe the our other muscles. Yes, हमने ये मसल्स देखे। तो की मसल कौन सा है? डेफिनेटली नो एक्सक्यूज, योर आंसर इज पेक्टोरलिस माइनर।
अब जब आप इनको डाइसेक्शन करते हैं, नेक की मसल प्लेटिज्मा इसको हटाए तो एक छोटी सी मसल मिलती है, सी हियर, कैन यू ऑब्जर्व दिस स्मॉल मसल, छोटी सी मसल, इसका ऑर्थो में क्वेश्चन आया हुआ है। दिस मसल इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द फर्स्ट रिब एंड गेटिंग इंसर्शन इनटू द क्लेविकल, क्लेविकल के नीचे आपको एक गड्ढा दिखाई देता है, कैन यू सी, यस, देयर इज द डिप्रेशन एट द इनफेरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल नोन एज सबक्लेवियन ग्रूव, गेटिंग द पॉइंट, दिस इज नोन एज सबक्लेवियन ग्रूव, ओके। तो इस मसल का नाम क्या देना चाहेंगे, सबक्लेवियस। कोई क्वेश्चन नहीं आता नर्व सप्लाई, नर्व टू सबक्लेवियस, कोई क्वेश्चन नहीं आता। एक पॉइंट आपको याद रखनी है, एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है, इफ ऑर्थो का ट्रॉमा कैजुअलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है, इफ देयर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल, तो क्लेविकल जो फ्रैक्चर होता है तो इसमें डिसलोकेशन होता है एंड इट मूव्स बैकवर्ड, पीछे से, क्लेविकल के पीछे से बेटा कौन सी स्ट्रक्चर जाती है, द बंच ऑफ द नर्व इज पासिंग एंड दैट बंच ऑफ द नर्व इज नथिंग, दैट इज आवर ब्रेकियल प्लेक्सस, कैन यू सी, यस, क्लेविकल, और क्लेविकल के पीछे से, कैन यू सी दिस ब्यूटीफुल डायग्राम, यस, लुक हियर, दिस इज द पोस्टीरियर व्यू, द बंच ऑफ द नर्व which is supplying the upper limb known as brachial, brachial means arm, plexus means bunch of the nerve, that is the brachial plexus। तो अगर क्लेविकल में फ्रैक्चर हुआ तो ये ब्रेकियल प्लेक्सस इंजर्ड होने के चांसेस रहते हैं। इंटीग्रेटिंग अकॉर्डिंग टू द नेशनल मेडिकल कमीशन, अकॉर्डिंग टू द अवर कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन, जो अब रूल हो गया है पूरे इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां का, और अगर ऐसे हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। What I want to tell you that if there is a fracture of the clavicle, this clavicle will do injury to the brachial plexus। तो according to the National Medical Commission आपको इसे सर्जरी और ऑर्थो के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। Which muscle prevents brachial plexus injury in case of the clavicular fracture? बेटा ये एनाट का क्वेश्चन नहीं है, ये ऑर्थो कैजुअलिटी ट्रॉमा का क्वेश्चन है, वहां पर आपको आंसर मिलेगा सबक्लेवियस। कैसे समझ में आएगा, जब आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे कि ये जो आपका मसल है, सी हियर, यस, सबक्लेवियस मसल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग दिस ऑल द डिफरेंट मसल, कैन यू सी दिस बोन, ये जो सबक्लेवियस मसल है ये क्या कर रही है, ये क्लेविकल को स्टडी करके रखती है, होल्ड करके रखती है। एस फॉर सबक्लेवियस, एस फॉर स्टडीज द क्लेविकल, ये याद रखना है, ये क्लेविकल को पकड़ के रखती है और पीछे की तरफ मूव नहीं होने देती, क्लेविकल के थ्रू जो ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी होती है उसको प्रिवेंट करती है। फाइन सर, आफ्टर दिस ऑल वन अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज द वेरी लार्ज मसल दैट इज अ सेरेटस एंटीरियर, क्योंकि आप देख रहे हैं ये टूथ की तरह जिगजैग में है, दैट्स व्हाट इज अवर सेरेटस एंटीरियर मसल। ट्राई टू रिमेंबर, ये जो सेरेटस एंटीरियर मसल है वो हमारे स्कैपुला से निकल रही है, ये सी हियर अपर एट रिब से निकल रही है। व्हाट आई वांट टू टेल यू, इट इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द अपर एट रिब्स, फिर अंदर ही अंदर जा रही है हमारे स्कैपुला के, यस कैन यू सी, मीडियल बॉर्डर के अलोंग अंदर की तरफ कॉस्टल सरफेस में इंसर्ट हो रही है। सो दिस इज द ओरिजिन एंड इंसर्शन। अगर इसकी नर्व सप्लाई, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, एमसीक्यू, also known as long thoracic nerve, MCQ, also known as, yes, that is also known as nerve of Bell, MCQ। ये अगर डैमेज हो जाए तो सेरेटस एंटीरियर पैरालिसिस हो गया, ये अगर पैरालिसिस हो गया तो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला एलिवेट हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, नो एक्सक्यूज, known as winging of scapula, very important, yes। When this muscle is contracting, it will pull the scapula forward, और जब scapula forward जाता है तो वो हमें pushing और punching activity करने में मदद करता है। So that's why this muscle is helpful for the pushing and punching activity as well as it is responsible for the boxing activity, yes, push करना, punch करना, boxing करना। So which muscle is known as boxer's muscle? Answer is serratus anterior। इसके अलावा pectoral region में हमारे pectoralis minimus, रेक्टस स्टर्नेलिस भी मसल होते हैं रेयरली, जिसके लिए आप हमारे डिटेल वीडियो में जा सकते हैं। ओके सर, तो इस तरीके से हमने पेक्टोरल रीजन स्टार्ट किया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैक रीजन। तो बैक रीजन में जब हम देखते हैं तो हमें एक ट्रेपेजॉइड शेप की मसल मिलती है। एम्स का क्वेश्चन है, अगर आप एक हाफ में देखेंगे तो इसका शेप कैसा दिखेगा, ट्राइएंगुलर, क्वाड्रेंगुलर मार्क नहीं करना, क्रेज एनाटॉमी। ओके, सो दिस इज द अवर ट्रेपेजियस। कैन यू सी द ओरिजिन, यस, मीडियल 1/3 ऑफ सुपीरियर न्यूकल लाइन, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोटर्बेंस, देन लिगामेंटम न्यूके, देन C7 स्पाइन, और उसके बाद नीचे आते जाइए
यस, T1 टू T12 थोरेसिक वर्टिब्रा, इस तरीके से मसल के फाइबर के सेट बन रहे हैं. अपर फाइबर्स आर देयर, मिडिल फाइबर्स आर देयर एंड द लोअर फाइबर्स आर देयर. दीज ऑल आर कन्वर्जिंग इनटू द अवर शोल्डर पार्ट. और आप यहां पर देख सकते हैं, सी हियर द अपर फाइबर्स दे आर गेटिंग इंसर्शन इनटू द अवर क्लेविकल. लेकिन क्लेविकल में कहां पर, सी हियर यू कैन सी द ब्यूटीफुल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, क्लेविकल के पोस्टीरियर बॉर्डर में. देन यू कैन ऑब्जर्व दिस इज द अवर स्कैपुला. द मिडिल फाइबर्स दे आर गेटिंग इंसर्शन इनटू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस. और फिर बेटा उसके बाद आप देख सकते हैं द लोअर फाइबर्स दे आर गेटिंग इंसर्शन इनटू द आवर स्पाइन ऑफ स्कैपुला. कहां पर, अपर लिप में. गेटिंग द पॉइंट. सो दिस इज आवर ट्रेपेजियस ओरिजिन एंड इंसर्शन. नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो बेटा ये 11th क्रेनियल नर्व से सप्लाई होता है. और मैं आपको हेड नेक न्यूरो पार्ट में बताऊंगा जैसे जैसे एनाटॉमी. अभी तो बहुत मजा आ रहा होगा, एनाटॉमी, जनरल एनाटॉमी वेरी इजी, अपर में ओके ओके इजी, थोरिक्स आया है इजी. लेकिन अब जैसे ही हेड नेक फेस और न्यूरो एनाटॉमी शुरू होगी और जैसे जैसे हमारा फर्स्ट एमबीबीएस आगे बढ़ता जाएगा, आप फील करेंगे, यस, सिर्फ अभी नहीं पूरे एमबीबीएस में आप फील करेंगे द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट एमंग द 19 दैट इज द एनाटॉमी. और जिसका एनाटॉमी स्ट्रांग है उसके सब सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जिसका एनाटॉमी वीक है बेटा उसका हर सब्जेक्ट वीक है. सो आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, कैडेवर इज अवर गॉड, कैडेवर इज अवर फर्स्ट टीचर, हमें उसे रिस्पेक्ट देना है. रिमेंबर वो कैडेवर आपको बहुत कुछ चीजें सिखाएगा. और फर्स्ट एमबीबीएस में दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बेटा कैडेवर जितना सिखाएगा और पहली बार और आखिरी बार, आज के बाद आप कैडेवर नहीं देख पाएंगे. इसलिए फर्स्ट ईयर में आपके डिसेक्शन हॉल में टीचर्स जो हमें टीच कर रहे हैं दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन, दे आर गाइडिंग अस, आवर कॉलेज, आवर मैटर्न इंस्टीट्यूट, आवर अल्मा आटा, दे ऑल आर डूइंग वेरी वेरी टू मच फॉर ऑल ऑफ अस. वो आपको सुविधाएं दे रही है बेटा. कॉलेज में स्पून फीडिंग नहीं होती, आपको खुद को मेहनत करनी है. कैडेवर आपके सामने आ गए, आप देखो, आपको लर्न करना है. हमारे टीचर हमें वो प्रोवाइड करा रहे हैं, वो हमारा मैटर्न इंस्टीट्यूट हमें प्रोवाइड करना है, उतना ही काफ़ी है. अब हमें लर्न करना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फिर उसे हमें अपने सोसाइटी को देना है. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, लर्न फ्रॉम द कैडेवर. यस, दिस इज द योर प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर द ट्रेपेजियस नर्व सप्लाई. मैं आपको हेड नेक न्यूरो पार्ट में बताऊंगा. 11th क्रेनियल नर्व बेटा, इसके दो रूट होते हैं, एक ब्रेन से निकलता है क्रेनियल रूट, एक स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है स्पाइनल रूट. सो दिस स्पाइनल नर्व इज हैविंग द टू रूट्स, cranial root and our spinal root. Getting the point? So these are the our two different roots. ओके आगे की बात समझिए कि क्रेनियल रूट जो है क्रेनियम की स्ट्रक्चर को सप्लाई करेगा, पैलेट फेरिंग्स को सप्लाई करेगा, बाद में बात करेंगे. ओके लेकिन नीचे जब आप आएंगे तो आपका स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड से होते हुए ट्रेपेजियस की तरफ ये नर्व जाती है, दैट इज अवर स्पाइनल रूट. क्योंकि ट्रेपेजियस कहां पर है, स्पाइनल वर्टिब्रा के पास है, इसलिए बेटा इसको कौन सप्लाई करेगा, स्पाइनल रूट. रिमेंबर. और साथ में बीडी चौरसिया सर की बुक भी कहती है व्हाट इट सेज दैट आवर, यस, दिस ट्रेपेजियस इज सप्लाइड बाय C3 C4 प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर. बेटा प्रोप्रियोसेप्शन क्या है, सेंस ऑफ पोजीशन है, मतलब सेंसेशन है. इस तरीके से कुछ ऑथर और कुछ बुक कहते हैं कि इसके पास डुअल नर्व सप्लाई, दैट्स व्हाई इट इज कॉम्पोजिट और हाइब्रिड मसल. गेटिंग द पॉइंट बेटा. ओके हम आपके लिए फ्री ई नोट्स अपलोड करेंगे. अगर आपके कॉलेज में अगर 100 बच्चे हैं, 75 बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं, 75 मिनिमम 75 बच्चे आते हैं तो हम उसका एक बैच बनाएंगे अपने ऐप में. क्लाउड का स्पेस होता है बेटा, उसका कॉस्ट होता है, लेकिन हम अपने कॉस्ट पे आपके लिए फ्री ई नोट्स प्रोवाइड करेंगे अगर आपके बैच से 75 मिनिमम स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो. सो यू विल गेट दिस ऑल द ब्यूटीफुल नोट्स. और हमारा रिव्यू रहा बेटा पिछले साल जो लॉकडाउन पीरियड में बच्चों ने पढ़ा है, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ वीडियो देखते थे और हमारे ई नोट्स पढ़ते थे. बच्चों ने मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं ऑल अक्रॉस द इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली वन पार्ट. ओके हमारे स्टूडेंट्स, यस यू कैन सी एट आवर ऐप, there is the Naga Teja, there is a Rohit from the our Kerala, from the Andhra Pradesh, from the Bangalore, this all the kind of the different medical colleges, they are cracking with the 79%. बेटा आप गुजरात की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपके राजकोट से हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, हमारे अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, सिविल सेंटर में जो आपका जो बहुत बड़ा BJMC मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर मैंने कई सारी क्लासेस ली हुई हैं. दे ऑल आर क्रैकिंग विद द वेरी वेरी गुड मार्क्स. ओके और अभी असम मेडिकल कॉलेज का रिजल्ट आना बाकी है, MP से रिजल्ट आना बाकी है, दिल्ली तरफ से रिजल्ट आना बाकी है. एंड डेफिनेटली दे विल गेट, बहुत सारे 60 से तो ऊपर सब कोई पाए हैं. ओके वी हैव गिवन द 98% सक्सेस रिजल्ट और बहुत सारे बच्चे आपके गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट पाए हैं. सो होपिंग फॉर दिस ईयर ऑल्सो आप सभी को भी बेनिफिट मिलेगा और इस बार हम और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए हैं, आपको हम फ्री ई नोट्स प्रोवाइड करेंगे. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यस हमने अपने बैक रीजन की क्लास में पढ़ा हुआ है, यस विच मसल इज नोन एज अवर स्विमर्स मसल, लैटिसिमस डॉर्सी, ये सब चीजें हम देखेंगे. हमने स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ऑफ द ट्रेपेजियस भी देखा प्रॉपर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हुए. सो दिस ऑल द थिंग्स यू विल गेट. ओके सो वी हैव सीन दिस ऑल द डिटेल्स. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर हम इस ट्रेपेजियस को
हटाते हैं तो आपको एक बड़ी सी वाइड सी मसल दिखती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सी मसल है, इसलिए इसको हम कहेंगे लाटा। लाटा का मतलब होता है वाइड, और ये बैक रीजन में, दैट्स व्हाई व्हाट वी विल से डॉर्सी। सो दिस मसल इज नोन एज आवर लैटिसिमस डॉर्सी। गेटिंग द पॉइंट बेटा? यस, इस मसल का नाम क्या है? लैटिसिमस डॉर्सी। कैसे ओरिजिन होता है, एक एक करके पॉइंट वाइज इमेजिनेशन करो और याद करते चलो, रिवाइज करो। दिस इज द अवर हिप बोन। ये जो मोटा सा लाइन दिख रहा है दैट इज द अवर इलियक क्रेस्ट। बेटा ये इलियक क्रेस्ट से मसल निकला, फिर लंबर फेशिया से निकला, और फिर उसके बाद थोड़ा सा एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द सैक्रम, फिर लंबर वर्टिब्रा की स्पाइन से ये मसल निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, देन लोअर सिक्स थोरेसिक वर्टिब्रा, इतने सारे पार्ट से ये मसल फाइबर निकलते हुए, फिर ये पूरे पूरे फाइबर, यस यू कैन सी दे आर गेटिंग कन्वर्ज, सी हियर दे ऑल द फाइबर्स आर गोइंग टुवर्ड्स द आवर ह्यूमरस। कहां पर? याद आया? लेडी बिटवीन टू मेजर। यस, तो बहुत ही फनी वे में हमने लेडी बिटवीन टू मेजर को याद किया था। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हमने ऑस्टियोलॉजी पढ़ा था, डिटेल एनाटॉमी ए टू जेड करके जो क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें हमने ऑस्टियोलॉजी देखा था। सो आई वांट टू टेल यू अवर यस ह्यूमरस। तो यहां पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक बोन का डायग्राम बनाया था। ओके, अपर लिम्ब के बारे में पढ़ा, प्री एक्सियल पोस्ट एक्सियल बॉर्डर हमने देखा, कैरिंग एंगल हमने देखा था, एक एक अटैचमेंट हमने लर्न किया था, सिट्स अटैचमेंट लर्न किया था, और अटैचमेंट एट द अवर इंटरट्यूबरकुलर सल्कस देखा था। तो वहां पर हमने बहुत ही फनी तरीके से, यस, हर चीज में हम ट्रिक्स बनाते हुए चलते, निमोनिक्स बनाते हुए चलते, कॉन्सेप्ट पहले बनाते हैं। तो मुझसे शादी करोगी मूवी का हमने फनी एग्जांपल लिया था, लैटरल मेजर, यस, मीडियल मेजर, और दो मेजर के बीच में कौन है? लेडी। सो लेडी बिटवीन टू मेजर, दैट इज अवर यस लैटरल मेजर, पेक्टोरिस मेजर, मीडियल मेजर, टीरिस मेजर, और बीच में है लेडी। लेडी कौन है? यस, लेडी इज अवर लैटिसिमस डॉर्सी। और इसके बाद हमने इजी करने के लिए बीडी चौरसिया सर की भी रेफरेंस ली थी, फॉर बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने एक एक बोन को ड्रॉ किया था हमारे फॉरेन यूनिवर्सिटी की क्लास में, जहां पर मैं गेस्ट फैकल्टी के तरीके से पूरे 1 ईयर के लिए बच्चों को पढ़ा रहा हूं। बहुत डिटेल की क्लासेस चल रही है, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही है। सो आई वॉन्ट कि इंडिया के भी बच्चे जुड़े, गैदर हो, और एक बहुत अच्छा सा बैच बने, और डिटेल में हम सिर्फ एनाटॉमी नहीं, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हर चीज को कंप्लीट करें। सो दिस ऑल द थिंग्स यू कैन गेट एज द फ्री नोट इन योर कॉलेज। अगेन आई वांट टू टेल यू, अगर आपके बैच के 75% स्टूडेंट गैदर होते हैं तो ये पूरे ई नोट्स आपके लिए फ्री में अवेलेबल रहेंगे। सो नाउ अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अवर यस लैटिसिमस डॉर्सी। मैंने आपको इसका ओरिजिन बता दिया, आपका इंसर्शन बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके एक्शन की, नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई, नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सी। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? थोरेको डॉर्सल नर्व। एक नर्व जो थोरेक्स में रन करती है, डॉर्सल रीजन में नर्व करती है, दैट इज अवर थोरेको डॉर्सल नर्व। गेटिंग द पॉइंट? अगली चीज, ये मसल इलास्टिक बैंड थ्योरी लगाओ। यस, इलास्टिक बैंड थ्योरी बेटा, पीछे से निकली, आगे इंसर्ट हुई। आप YouTube चैनल में भी देख सकते हो, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये आर्म पीछे जाएगा। ये जब आर्म पीछे जा रहा है तो ये क्या है? एक्सटेंशन। याद रखेंगे, द मोस्ट पावरफुल एक्सटेंसर ऑफ द शोल्डर जॉइंट, आंसर इज द लैटिसिमस डॉर्सी। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? द मोस्ट पावरफुल एक्सटेंसर ऑफ द शोल्डर जॉइंट, आंसर इज द लैटिसिमस डॉर्सी। नो एक्सक्यूज। अगली चीज, यस, जब ये मसल पीछे से आ रही है, ऐसा खींचेगी, तो आप इमेजिन करो बेटा, इलास्टिक बैंड थ्योरी, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आर्म इधर जाएगा कि इधर जाएगा? डेफिनेटली पीछे से आ रही है, अंदर खींचेगी, सो द आर्म इज रोटेटिंग टुवर्ड्स द मीडियल साइड। दिस इज द मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म, दिस इज द मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म। तो इस मसल के दो एक्शन मैंने आपको बताया, एक्सटेंशन एंड अनदर वन इज द मीडियल रोटेशन। तीसरी चीज, कोई भी मसल जो हमारे ट्रंक रीजन से निकलती है, आर्म में जुड़ती, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आर्म को मिड लाइन की तरफ लाएगी। मूवमेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन इज नोन एज एडक्शन। तो ओवरऑल क्या हुआ? सी हियर, आई टोल्ड यू इन माय यूट्यूब वीडियो आल्सो, ये जो मसल है आर्म को एक्सटेंड करेगी, एडक्ट करेगी, और मीडियल रोटेट करके हमको स्टैंड एट ईच पोजीशन में खड़े होने में मदद करती है। सो यू नो एट द स्कूल टाइम, यस, अटेंशन, स्टैंड एट ईच, अटेंशन, स्टैंड एट ईच, सावधान, विश्राम। डू यू रिमेंबर? कौन सी मसल है जो स्टैंड एट ईज मसल कहलाती है? लैटिसिमस डॉर्सी। और यहां से आपके एमसीक्यू, गेटिंग द पॉइंट? एमसीक्यू, क्योंकि ये पावरफुल एक्सटेंसर है। तो बेटा बताओ, हमको ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, एक हाइट है, रस्सी मैंने पकड़ा, ऊपर चढ़ना है, तो ऊपर चढ़ने के लिए हम एक्सटेंशन करते हैं। विच मसल इज द अवर एक्सटेंसर मसल? आंसर इज द अवर लैटिसिमस डॉर्सी। तो जब मैं बाहर क्लास लेने जाता हूँ, राइट नाउ अभी मैंने चेन्नई की क्लास कंप्लीट की हुई है, तो चेन्नई की क्लास में भी बहुत बढ़िया सा क्लासिकल फीडबैक आप लोगों को देखने के लिए मिला है। आई विल अपलोड एट द अवर यस फेसबुक चैनल। तो आप हमारे फेसबुक चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, ये सभी चीज़ों से कनेक्ट रह सकते हैं, एंड यू विल गेट द डिफरेंट लिंक। तो ये चेन्नई की क्लास में हमने देखा था, टॉबर्न साइन हमने देखा था, और वहाँ पर यस सी हियर
एक हम क्वेश्चन देखेंगे पीजीआई पैटर्न, विच मसल इज नोन एज क्लाइंबर्स मसल। आप ये अंकल को जानते हैं, हल्क अंकल, इधर उधर क्लाइंब करते रहते हैं। तो बहुत ही फनी वे में चीजों को याद करते हुए हम एनाटॉमी को पढ़ते हैं। कौन सी मसल है जो क्लाइंबर मसल कहलाती है? पीजीआई चंडीगढ़। मल्टीपल आंसर्स आर करेक्ट, तो यहाँ पर दो आंसर करेक्ट है आपके, लैटिसिमस डॉर्साई भी करेक्ट है और पैक्टोरलिस मेजर भी करेक्ट है, दोनों के दोनों आंसर करेक्ट है। बट विच इज बेस्ट आंसर? अगर एम्स में आया तो कौन सा आंसर बेस्ट है? तो कैन यू सी दिस पर्टिकुलर पर्सन, आप यहाँ पर देख रहे हैं बड़ी सी चौड़ी सी मसल है जो ऊपर की तरफ जा रही है, जब ये कॉन्टेक्ट होती तब आदमी क्लाइंब करता है। अदर डायग्राम यू कैन यू सी दिस पर्टिकुलर मसल कमिंग फ्रॉम द आवर hip bone, iliac crest, and then it is getting origin from all the part and it is going towards the our yes lat between two major। तो यहाँ पर आपको latissimus dorsi नजर आ रही है। so this muscle is contracting and the person is having ability to climb up, getting the point beta? so this is our climbers muscle। so remember which muscle is the climbers muscle? best answer latissimus dorsi, second best answer pectoralis major। okay, तो ये क्विक रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन द शॉर्ट एंड डिटेल इन अ क्विक वे। ओके, यस, सो जस्ट रिवाइज दिस ऑल द थिंग्स, क्योंकि आपके कॉलेजेस में ये पढ़ाई हो चुकी है। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स। विच मसल इज नोन एज स्विमर्स मसल? अगेन दिस क्वेश्चन इज कमिंग, तो आपका आंसर है लैटिसिमस डॉर्सी, क्योंकि जब हम स्विमिंग करते हैं तो बेटा ये एक्सटेंशन करते हैं। कैन यू सी एक्सटेंशन? दिस इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मूवमेंट कौन कराता है? लैटिसिमस डॉर्सी। सो लैटिसिमस डॉर्सी इज आल्सो नोन एज स्विमर्स मसल, क्लाइंबर्स मसल, रोइंग मसल। रस्सी चढ़ने वाली मसल कौन सी है? लैटिसिमस डॉर्सी। अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू आफ्टर दिस ऑल, चलो डाइसेक्शन करते हैं। ट्रेपेजियस के अंदर कौन कौन सी चीजें मिलती हैं? सो यू आर रिमूविंग द ट्रेपेजियस, यू आर रिमूविंग द लैटिसिमस डॉर्सी, देन कैन यू सी दिस पर्टिकुलर मसल, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो स्कैपुला ऊपर जाएगा, दैट्स व्हाई लिवेटर स्कैपुली। यस, कैन यू सी दिस मसल, ये रोम्बॉइड शेप की मसल है, छोटे शेप की है, दैट्स व्हाई माइनर, रोम्बॉइड माइनर। फिर उसके बाद आप देखते हैं अगली मसल जो रोम्बॉइड शेप की है लेकिन बड़ी सी मसल है, दैट्स व्हाई रोम्बॉइड मेजर। गेटिंग द पॉइंट? ओके सर, सो दिस ऑल आर द डिफरेंट मसल। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो बेटा ये जो आपका लिवेटर स्कैपुली है ये C1 C2 C3 C4 से निकलता है। ओके सर, फिर अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि C5 और C6 से कुछ नहीं निकलेगा, तो इसलिए अगला नंबर किसका आ जाएगा? यस, द नेक्स्ट इज फॉर द C7 एंड T1। रोम्बॉइड माइनर का ओरिजिन कहां से होता है? C7 और T1 से। फिर उसके बाद रोम्बॉइड मेजर का ओरिजिन कहां से होता है? अगला C7 T1 आपने कहा, तो अब आपका आंसर क्या? T2 T3 T4 T5। ओके, सो व्हाट यू कैन से T2 T3 T4 T5, यहां से आपका रोम्बॉइड मेजर ओरिजिन हो रहा है और वो अपने स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर में इंसर्ट हो रहा है। एक अपडेट आपके लिए, विंगिंग ऑफ स्कैपुला कौन से मसल की डैमेज के कारण होता है? यस, योर आंसर, द विंगिंग ऑफ स्कैपुला इट ऑकर्स ड्यू टू द डैमेज इन आवर, रिमेंबर आंसर इज सेरेटस एंटीरियर। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो तो नीट नेक्स्ट और आपके एमसीक्यू की तैयारी के लिए रिमेंबर द ट्रेपेजियस पैरालाइसिस। ट्रेपेजियस क्या करता है? मीडियल बॉर्डर को हाइड करता है। ट्रेपेजियस की पैरालाइसिस में भी विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो सकता है। रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर दे आर रिट्रैक्टर ऑफ द स्कैपुला। अगर ये पैरालाइसिस हो गया तो मीडियल बॉर्डर जो है वो एलिवेट हो सकता है, दैट मे रिजल्ट इन अवर विंगिंग ऑफ स्कैपुला अगेन। गेटिंग द पॉइंट? सो दीज आर द अवर डिफरेंट पॉइंट्स। नाउ आफ्टर दिस ऑल come to the our next, see here, now you can see the different muscles, you can see the different muscles at the our scapular region। तो अभी तक हमने क्या देखा? pectoral region देखा, हमने क्या देखा? yes, back region देखा। now we are going to talk about the our pectoral region। so can you see this very big muscle on the our pectoral, on our shoulder region। so this is the delta shape muscle। क्या आप देख रहे हैं? ये triangular है, delta shape की muscle है, that's why it is deltoid muscle। can you see the deltoid is taking origin from the clavicle anterior border, anterior fiber। मिडिल फाइबर का ओरिजिन कहां से हो रहा है? एक्रोमिन प्रोसेस के जस्ट ऑपोजिट से, लैटरल बॉर्डर से। और पोस्टीरियर फाइबर का ओरिजिन कहां से हो रहा है? स्पाइन ऑफ स्कैपुला, लोअर लिप। अगर आप ध्यान फरमाएं, अगर आप गौर फरमाएं तो बेटा गौर फरमाइए यहां पर कि ये जो पॉइंट्स जस्ट ऑपोजिट टू द इंसर्शन ऑफ द ट्रेपेजियस, मैंने आपको ट्रेपेजियस के इंसर्शन के टाइम में बताया था कि ट्रेपेजियस का इंसर्शन कहां होता है? क्लेविकल के पोस्टीरियर बॉर्डर के रीजन में, क्लेविकल लैटरल 1/3 पोस्टीरियर बॉर्डर, एक्रोमिन प्रोसेस मीडियल बॉर्डर, स्पाइन ऑफ स्कैपुला अपर बॉर्डर। यहां पर ट्रेपेजियस का इंसर्शन था, उसके ठीक ऑपोजिट किसका ओरिजिन है? डेल्टॉइड का। एंड इंसर्शन एट द अवर यस डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एंट्री फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फ्लेक्शन, एंट्री फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मीडियल रोटेशन, पोस्टीरियर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक्सटेंशन, पोस्टीरियर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लैटरल रोटेशन। मिडिल फाइबर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यस इट विल कॉज द अवर एबडक्शन। तो एक और अपडेट आप लोगों के लिए, यस प्रीवियस एडिशंस दे वी आर सेइंग दैट
supraspinatus 0 to 15 degree, 15 to 90 degree deltoid, and 19 to 180 degree our serratus anterior, and yes you can say our muscle ट्रेपेजियस। लेकिन अब नए एडिशन, चाहे वो विश्राम सिंह सर की बुक हो, चाहे वो बीडी चौरसिया सर की बुक हो, चाहे वो ग्रेज एनाटॉमी हो, ऑल द बुक्स आर सेइंग 0 to 90 degree by the supraspinatus and the deltoid, 90 to 180 degree by the serratus anterior and our, yes remember that is trapezius। okay? ये एक अपडेट है जो आपको लर्न करना है। सो नर्व सप्लाई, क्योंकि आप देख रहे हैं हम आपको रूल बता चुके हैं, जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है, हिल्टन लॉ। तो इस एरिया में कौन सी नदी बहती है? सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। यहां पर कौन सी नदी है? एक्सिलरी नर्व की नदी है। सो रिमेंबर द एक्सिलरी नर्व विल सप्लाई द डेल्टॉइड मसल। ओके सर, वेरी इजी, इजी टू रिमेंबर, गेटिंग द पॉइंट। ओके सर, नाउ आगे की हम बात याद करते हैं कि एक्सिलरी नर्व और किस मसल को सप्लाई करती है। याद रखेंगे टेरिस मानर। फिर उसके बाद आपका क्लासिकल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द नर्व टू टेरिस मानर? आंसर इज स्यूडोगैंग्लियन। क्या होता है ये मैं आपको डिटेल क्लास में बाद में बताऊंगा, लेकिन ये लाइंस जो मैंने आपको बोले बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नीट 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ द टेरिस मेजर? सो कैन यू कमेंट एट द चैट बॉक्स, कैन यू कमेंट एट द चैट बॉक्स नर्व सप्लाई टेरिस मेजर की क्या होगी? क्योंकि हम सभी एक्सिलरी नर्व पढ़ते हैं, हम सभी डेल्टॉइड पढ़ते हैं, हम सभी टेरिस माइनर भी याद कर लेते हैं, इवन स्यूडो गैंग्लियन भी याद कर लेते हैं। प्रॉब्लम फिर अचानक बाउंसर पड़ता है टेरिस मेजर का। ओके, सो यस आई विल टेल यू लेटर, यू कैन राइट एट द चैट बॉक्स ऑल्सो। सो राइट नाउ बेटा, यस सी हियर। अब इसके बाद स्केपुलर रीजन हो गया, तो स्केपुलर रीजन में हम और कौन कौन सी मसल्स को ऑब्जर्व करते हैं? ये डेल्टॉइड को आपने हटाया, जैसे ही बेटा आपने डेल्टॉइड को हटाया आपको स्केपुला दिखा। स्केपुला में पीछे से देखने पर स्पाइन दिखा, स्पाइन ऑफ स्केपुला, यू कैन ऑब्जर्व द स्पाइन ऑफ स्केपुला, गेटिंग द पॉइंट। ओके सर, तो ये जो स्पाइन ऑफ स्केपुला, इसके ऊपर आपको जो मसल दिखा दैट इज अवर सुप्रा स्पाइनेटस मसल, द मसल विच इज अबव द स्पाइन, सुप्रा स्पाइनेटस। इस स्पाइन ऑफ स्केपुला के नीचे जब आप देखेंगे तो एक और मसल दिख रही है, क्योंकि ये नीचे है, दैट्स इंफ्रा स्पाइनेटस। अगली मसल गोल सी है, राउंडेड है, वाइड है, तो आप इसे क्या कहेंगे? टीरिस। छोटी है इसलिए क्या कहेंगे? माइनर। सो दिस इज द टीरिस माइनर। व्हाट आई वांट टू टेल यू, यस सुप्रा स्पाइनेटस निकली और ग्रेटर ट्यूबरकल के अपर इंसर्शन में इंसर्ट हो गई, अपर इंप्रेशन में इंसर्ट हो गई। कैन यू सी, दिस इज अवर इंफ्रा स्पाइनेटस, स्पाइन ऑफ स्कैपुला के नीचे इंफ्रा स्पाइनस फोसा के मीडियल 2/3 से निकली और फिर ग्रेटर ट्यूबरकल के यस मिडिल इंप्रेशन में इंसर्ट हो गई। देन कैन यू सी, दिस इज द टीरिस माइनर, इट इज कमिंग विथ द 2 स्लिप्स, गेटिंग द पॉइंट। ये 2 स्लिप से ओरिजिन होता है और 2 स्लिप से ओरिजिन होने के बाद यस इसके बीच से सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी पास होती है, पीछे से गई और टीरिस माइनर, यस इट इज गेटिंग इंसर्शन इनटू द अवर, यस रिमेंबर ग्रेटर ट्यूबरकल लोअर इंप्रेशन। दीज आर द सिट मसल। और जब आप सामने से देखेंगे तो एक मल्टीपिन्नेट हाइब्रिड मसल दिखेगी। 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आई टोल्ड यू, मल्टीपिन्नेट वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, एंड इट इज हाइब्रिड मसल क्योंकि इसकी नर्व सप्लाई क्या, अपर सब स्कैपुलर और लोअर सब स्कैपुलर, दैट्स व्हाई इट इज मल्टीपिनेट मसल। और ये मसल कहां इंसर्ट हो रही है? यू कैन सी इन अवर लेजर ट्यूबरकल, गेटिंग द पॉइंट। सो दिस इज अवर सब स्कैपुलरिस मसल। तो आप ये सारे मसल को कैसे याद रख सकते हैं? हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे याद किया था। यस सी हियर, वी हैव रिमेंबर्ड दिस ऑल द पॉइंट विद द वेरी अवर फाइन ग्रेट कॉन्सेप्ट। Yes, scapular region. So I am showing you the notes for the scapular region. Yes, rotator cuff, ये सारी चीज़ें हमने इमेजिन की थी और बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ा था। एक एक मसल का ओरिजिन इंसर्शन देखा और सुप्रास्पाइनेटस टियर सिंड्रोम ऑर्थोपेडिक्स के साथ हमने इंटीग्रेट किया। ओके, इंफ्रास्पाइनेटस मसल ओरिजिन इंसर्शन हमने देखा 3D एनाटॉमी में और इसका अटैचमेंट हमने लर्न किया। एंड यस सब स्कैपुलरिस मसल हमने देखे। यस, देन वी हैव ऑब्जर्व अवर टीरिस मेजर मसल एंड आफ्टर दिस ऑल यस स्ट्रक्चर अंडर कवर ऑफ द डेल्टॉइड भी हमने अपने थ्योरी क्लास में देखा था और एक एक का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमने किया था। ओके, एंड दिस इज अवर मल्टीपिनेट मसल सब स्कैपुलरिस एंड हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर अंडर कवर ऑफ द डेल्टॉइड। ओके, यस हमने सारे डायग्राम बनाते हुए प्रॉपर तरीके से लीनियर वे में ड्रॉ किया था एंड ऑल्सो वी इंटीग्रेटेड विद आवर
क्लिनिकल रोटेटर कफ की हमने स्टडी की थी, और ग्लिनाइड कैविटी कैसे दिखता है, क्योंकि ये पार्ट आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है शोल्डर जॉइंट में, एंड वी हैव ड्रॉन द डायग्राम फॉर द रोटेटर कफ. सो दिस ऑल द थिंग्स वी हैव सीन. ओके, आराम से एक एक करके धीरे धीरे हम पढ़ते हुए चले थे. रोज 1 घंटे की क्लास रहती है, और आराम से धीरे धीरे हम एनाटॉमी को बहुत अच्छे तरीके से रीड करते हुए चलते हैं. ओके, सो इन दिस पार्ट वी हैव सीन द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जिसमें एक्सिलरी नर्व की इंजरी बहुत कॉमन होती है, इसको हमने लर्न किया. और इसके अलावा अगर डेल्टॉइड की पैरालिसिस हो जाएगी तो पेशेंट में क्या अपीयरेंस होगा, ये हमने देखा था. ओके, एंड ऑल्सो व्हाट इज द रेजिमेंटल बैच एनेस्थेसिया, एमसीक्यू कई बार ये आपका आता है. तो हम सिर्फ थ्योरी एग्जाम की तैयारी नहीं करते, हाउ टू राइट द आंसर इसकी तैयारी नहीं करते. नीट, नेक्स्ट, एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, आईएनआई, सीईटी सबकी प्रिपरेशन करते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन सी हियर आवर यस लार्जेस्ट बर्सा ऑफ द बॉडी, सब एक्रोमिन बर्सा, एंड आफ्टर दैट डॉबर्न साइन. Okay, Doberman sign, this is the direct our ortho integration. Okay, so this all the things we have observed. So this was the our yes suprascapular, your scapular region. Fine. अब ये scapular region के बाद बेटा हमने क्या बात किया था, see here, हमने देखा यहाँ पर सिट्स मसल और डेल्टा शेप मसल, डेल्टॉइड. ओके, so what I want to tell you, just give me few minutes. Okay, यस, थैंक यू वेरी मच. तो बेटा हमने फ्रंट रीजन कंप्लीट किया, हमने बैक रीजन कंप्लीट किया, हमने शोल्डर रीजन कंप्लीट किया. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एरिया बिटवीन द शोल्डर एंड द अवर एल्बो, दैट इज द अवर आर्म पार्ट. तो इस आर्म पार्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप देखते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट. इसका बेसिक एनाटॉमी आप जाकर के देख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप में भी जा सकते, यू कैन ऑप्ट. यस, हमने बेटा अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी डेवलप किया है अकॉर्डिंग टू ईच स्टेट, अकॉर्डिंग टू द ईच कॉलेज. यस, जस्ट हमने आज ये ग्रुप बनाने स्टार्ट किए हुए हैं. यू कैन सी आवर डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, ज्वाइन योर व्हाट्सएप ग्रुप अकॉर्डिंग टू योर स्टेट, ताकि आपको उस स्टेट के अपडेट मिलते रहें. पूरे इंडिया की भी हम एक बैच बनाएंगे, सो यू कैन ज्वाइन. यस, हमने गुजरात की बैच अलग बनाई है, वेस्ट बंगाल की बैच अलग बनाई हुई है, महाराष्ट्र की बैच अलग बनाई हुई है, एमपी की बैच अलग बनाई हुई है. सो यू कैन सी द डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप एट आवर फॉर द एट आवर व्हाट्सएप. ओके, सो यू कैन ज्वाइन. ओके, एनाटॉमी मैराथन की अलग बैच है. यस, यहाँ पर एनबीएमसी मेडिकल कॉलेज जो वेस्ट बंगाल से, उसकी क्लास है. यस, जेएनएम की बैचेस है. यस, सीएमसी मेडिकल कॉलेज जो आपके कैलकाटा में है, क्रेनियल नर्व गैंग्लियन, हेड नेक फेस, माइक्रोपैथो, सेकेंड ईयर की भी क्लासेस आपकी बैचेस हैं. ओके, एंड यू कैन गेट हियर द आवर 2018, 19, 2020 की बैच. आई वॉन्ट टू शो यू द बैच फॉर द डिफरेंट स्टेट्स. तो आप अपने कॉलेज की अलग बैच बना सकते हैं, अपने स्टेट की अलग बैच बना सकते हैं, एंड यू कैन ज्वाइन एट द फ्री ऑफ कॉस्ट. और जहां पर डिमांड आई, आपके बैच से अगर डिमांड आती है कि हमको ये फ्री टॉपिक चाहिए, तो हम वो फ्री टॉपिक की क्लासेस करते हुए चलेंगे. तो जस्ट आई वांट टू शो यू दैट न्यू बैचेस. यस, यू कैन सी हियर. Yes, you can see this batch is for the MP, Madhya Pradesh. You can see this batch for the Maharashtra. Okay, you can see this is the batch for the Gujarat. इसकी DP अभी लगी नहीं है. Okay, and SRTR पुणे की भी बैच है, साउथ की भी बैचेस हैं. Okay, so there are the different batches. You can join accordingly. Okay, and जिस बैच से, जिस ग्रुप से ज़्यादा बच्चे आएंगे, उनको उतने ज़्यादा आपको ई नोट्स वीडियोस अवेलेबल होंगे. ओके, सो दिस ऑल आर द थिंग्स. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अवर आर्म रीजन. सो कैन यू सी बिटवीन द शोल्डर एंड बिटवीन द अवर एल्बो, दिस इज द आर्म रीजन. तो आर्म में एंटीरियर कंपार्टमेंट कौन सी मसल दिखती है? बाइसेप्स. वेरी इजी मसल. इसके 2 हेड हैं, दैट्स व्हाई व्हाट यू विल से बाइसेप्स. कैन यू सी वन हेड ही इज कमिंग, वन हेड इज कमिंग फ्रॉम द अवर कोराकॉइड प्रोसेस. कौवे की चोंच की तरह प्रोसेस है, दैट्स अ कोराकॉइड प्रोसेस. इसके टिप से निकला, क्योंकि ये छोटा है, दैट्स अ शॉर्ट हेड. जबकि आप दूसरे हेड को देख रहे हैं, कैन यू ऑब्जर्व दिस वन अनदर, जो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस से पास हो रहा है. इट इज कमिंग फ्रॉम द अवर ग्लिनॉइड बोन पार्ट एबव एलिवेशन, दैट इज अवर सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल. तो यहां से लॉन्ग हेड निकला. बोथ द हेड्स आर फ्यूजिंग टुगेदर एंड मेकिंग द बाइसेप्स. ओके, इसका 2 इंसर्शन हो रहा है. कैन यू सी, एक पार्ट जो है आपके रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट में जाएगा और दूसरा फ्लैट टेंडोन है. तो जनरल एनाटॉमी के साथ फिर से इंटीग्रेट करेंगे. यस, द जनरल एनाटॉमी इज सेइंग दैट फ्लैट टेंडोन इज नोन एज, द फ्लैट टेंडोन इज नोन एज अवर यस
एपोन्यूरोसिस, तो बाइसेप्टल एपोन्यूरोसिस ये इसका इंसर्शन है। नर्व सप्लाई, तो यहाँ पर जब आप डाइसेक्शन करते तो कौन सी नर्व दिखती है? एक नर्व है जो मसल को सप्लाई करेगी, फिर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म बना करके कंटिन्यू हो जाती है, दैट इज आवर यस लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। गेटिंग द पॉइंट? लैटरल क्यूटेनियस ऑफ द फोर आर्म, तो ये नर्व का क्या नाम देना चाहेंगे? ये मसल को सप्लाई करती है, फिर क्यूटेनियस हो जाती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। दिस इज नोन एज आवर मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। गेटिंग द पॉइंट? ओके सर, तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व दैट इज द नर्व ऑफ द एंट्री कंपार्टमेंट। तो हिल्टन लॉ लगाते हैं, जो नर्व जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है। एंट्री कंपार्टमेंट में कौन सी नर्व है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, सो इट विल सप्लाई ऑल द मसल्स ऑफ एंट्री कंपार्टमेंट। ट्रिक क्या है? बी फॉर बाइसेप्स। अगला ट्रिक क्या है? यस, बी फॉर ब्रेकियलिस। और अगला मसल क्या है? यस, कोरेकोब्रेकियलिस, जो कि कोराकॉइड प्रोसेस से निकली और ब्रेकियम में इंसर्ट हो गई। कोराकॉइड से निकली, ब्रेकियम में इंसर्ट हो गई, इसलिए हम क्या बोलेंगे? कोरेकोब्रेकियलिस। ट्रिक क्या हुआ? बीबीसी। बी फॉर बाइसेप्स, बी फॉर ब्रेकियलिस, सी फॉर कोरेकोब्रेकियलिस। बीबीसी न्यूज चैनल, ऐसा आप याद कर सकते हैं। ऑल आर सप्लाइड बाय मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एक्सेप्ट एक मसल है जो बहुत बड़ी है, यस बहुत बड़ी है, बल्कि है। ओके, दिस इज द ब्रेकियलिस। एक्चुअली ये हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से ओरिजिन लेती है, और इवोल्यूशन के टाइम, यस सी हियर, इवोल्यूशन के टाइम एक्चुअली हुआ क्या? दिस पर्टिकुलर मसल वाज टेकिंग ओरिजिन, दिस पर्टिकुलर मसल वाज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ओके, एंड देन इट माइग्रेटेड टू द एंटीरियर कंपार्टमेंट। गेटिंग द पॉइंट? ये एंटीरियर कंपार्टमेंट माइग्रेट करके आ गई। अगर ये एंटीरियर कंपार्टमेंट माइग्रेट करके आ गई तो उस सिचुएशन में क्या हुआ? यस, इट इज माइग्रेटिंग इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट, एंड दैट्स व्हाई इट इज हैविंग द डुअल नर्व सप्लाई। क्योंकि ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल थी, इसलिए रेडियल नर्व सप्लाई कर रही थी, लेकिन अब ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ गई तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी सप्लाई कर रही है। सो दिस इज आवर हाइब्रिड मसल और क्यूटेनियस मसल। आपके बुक में भी लिखा हुआ है ये हाइब्रिड मसल है, इन कॉज क्या है ये नहीं दिया हुआ है। सो दिस इज द इवोल्यूशन, दिस इज द रियल एनाटॉमी। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हम बैक की बात करते हैं, बैक की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी सी मसल आपको दिखाई देती है, दैट बिग मसल इज आवर ट्राइसेप्स, क्योंकि इसके तीन हेड होते हैं, एक लॉन्ग हेड होता है, एक लैटरल हेड होता है, और अंदर में बीच में मीडियल हेड है जो नहीं दिख रहा है। ओके, एंड दिस ऑल द फाइबर्स आर यूनाइटिंग टुगेदर एंड गेटिंग इंसर्शन इनटू द आवर अल्ना over the olecranon process. So this is our triceps muscle. Getting the point? So these are the our different points about the our posterior compartment of the arm. जब हम डाइसेक्शन करते हैं तो posterior compartment में आपको कौन सी नर्व नजर आती है? Yes, in the posterior compartment you will see inside the our radial groove. Yes, inside the our radial groove you will observe there is the our radial nerve. See here, रेडियल ग्रूव में कौन सी नदी बह रही है? रेडियल नर्व की। तो हिल्टन लॉ लगाइए, जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है। तो पीछे की तरफ कौन सी नदी बह रही है? रेडियल नर्व की। सो इट विल सप्लाई ऑल द मसल्स ऑन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। सिंपल। ओके, सो दिस इज आवर रेडियल नर्व। So thank you very much for the today's class. This is sufficient for today's session.